दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यह क्षेत्रमिति से का प्रश्न है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप है। जब भी क्षेत्रमिति में चलते हैं, वैसे तो इसका आंसर देखते ही बताया जा सकता है, परंतु जब भी हम लोग क्षेत्रमिति में चलेंगे तो हम लोग सबसे प्रथम बात जो इसमें देखेंगे वह यह देखेंगे कि यूनिट क्या है, मात्रक किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, यूनिट सेम है, ठीक है। अब बात आते हैं, इसमें टर्म है उपयोग, हमें क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो हमें समझना होगा क्षेत्रमिति में विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं और उन आकृतियों के परिमाप के लिए अलग अलग फार्मूले बनाए गए हैं, लेकिन मैं परिमाप निकालने का एक जनरल फार्मूला आप लोगों को बताना चाहता हूँ। किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है, बस ये याद रखिए कि किसी भी आकृति का परिमाप उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। किसी भी आकृति का परिमाप या परिमिति उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। तो यदि समचतुर्भुज का हमको एक भुजा मालूम हो जाता है, यदि समचतुर्भुज का एक भुजा मालूम हो जाता है तो हम उसको बता सकते हैं कि परिमाप कितना होगा, क्योंकि समचतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं और सम चतुर्भुज और सम जिसमें चारों भुजा बराबर होते। एक भुजा जैसे ही मालूम होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी को 4 बार ऐड करके हमें पता चल जाएगा। और अगर इस प्रश्न की बात करें तो यह पाइथागोरस त्रिक पर आधारित है। पाइथागोरस त्रिक पर आधारित है। तो पहले समचतुर्भुज का हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण की बात आ रही है, तो विकर्णों को मिला देते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जो याद रखने वाली है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करना यानी ये दोनों भी आपस में अपने आप में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए नाम रख देते हैं ABCDO। तो समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी ये 90 डिग्री तो बना रहा है, और समद्विभाजित करने का मतलब जितना AO की लंबाई होगी उतना ही OC की लंबाई होगी, जितना ये O है OB की लंबाई होगी, OB की लंबाई होगी, उतना ही OD की लंबाई होगी। अब यहाँ पर कहा एक 10 सेंटीमीटर है और एक 24 सेंटीमीटर है। तो यदि ये 24 है और हम जान चुके हैं कि ये दोनों इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, तो ये 12 और 12 होगा, और ये 10 है। अब किसी को 12 कर सकते हैं, 24 ले सकते हैं, किसी को 10 ले सकते हैं। जनरली फिगर में जो बड़ा वाला है उसको मैंने 24 ले लिया है, छोटा वाला को 10 ले लिया है। किसी को भी लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, ये 10 है तो ये 5 हो गया और 5 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज हम लोगों को एल रेखा जब भी रहेगा तो ये और ये तो लंब आधार होते हैं, बाकी जो रेखा बच जाता है वह क्या होता है, कर्ण होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस, अगर त्रिभुज AOB में जाते हैं तो पाइथागोरस ट्रायंगल से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण पाइथागोरस ट्रिक आपको देना चाहूँगा जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में उपयोग होता है। तो महत्वपूर्ण पाइथागोरस ट्रिक या ट्रिपलेट कहिए, वह कौन कौन है, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 और भी हैं, परंतु ये 3 जो हैं इनका फ्रीक्वेंटली उपयोग किया जाता है। अब मान लीजिए कभी कभी हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है 6, 8, 10, इसी का हम लोगों ने क्या किया 6, 8, 10,
तो इसी में हम लोग देख रहे हैं कि 2 का मल्टीपल कर दिया गया है। तो ऐसे ही और कुछ और इम्पोर्टेंट पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, ट्रिक हैं, परंतु ये 2 जो हैं खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा हो रहा है और इनके मल्टीपल का उपयोग भी ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, मैं चाहूँगा कि 5 कम से कम ये 2 और कुछ और पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं उसको आप जो हैं सो फॉर एग्जांपल में आपको 8 है, 15 है, 17 है, etc और भी हैं, परंतु ये 2 जो पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं ये याद कर लीजिए, क्योंकि जब ये याद रहते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें हल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए कि 5 और 12 हैं, 5 और 12 लम्ब और आधार के सम पर हैं, तो लम्ब और आधार आ गया है तो हमारा कर्ण ही तो बच गया है। तो अब क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो हमारे पास 13, देखते ही जैसे ही हम लोगों ने देखा कि 10 था और 24 था तो ये हाफ होकर 5 हो जाता और ये 12 हो जाता। तो 5 12 जैसे ही मन में आता होता 13 और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो 13 आ गया तो 4 भुजाएं हैं, चारों भुजा बराबर है, 13 चौका 52।